Good morning, students. Now, today we are going to study about active and passive voice. So far, we have studied about the rules of active voice converting to passive voice. But today we are discussing about change of tense. Change of tense first, when we have a sentence of active voice in present indefinite. कौन सा करते हैं जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मीन्स इफ यू हैव इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैज फॉर्म ओवर और has form over plus s या es or do or does, then it converts into is, am, are. Means present indefinite convert into present continuous. For example, Ram eats an apple daily. Here, this is the first form of verb. It means the sentences belong to present indefinite. According to rule, when we convert it into passive voice, then we use is, am, are as helping verb. So, ये हो जाएगा। फर्स्ट रूल क्या है? हमने रूल देखे थे क्या? चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। देन सेकंड, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल देन थर्ड, use third form of verb. Then fourth, change subject. Fourth, use by as connector. Then fifth, change subject into object. And then 6, use other words. The same. Now applying the rules. First rule क्या है? Change object into subject. तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हमारे पास an apple. An apple है, इसका मतलब क्या हुआ? An apple यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इट्स, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा? इज, एम, आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एन एप्पल क्या है? सिंगुलर नंबर, तो यहां आ जाएगा इज। एन एप्पल इज हो गया। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब, सेकंड रूल अप्लाई किया। देन थर्ड, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एप्पल इज, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। हो गया थर्ड फॉर्म, ये रूल अप्लाई हुआ है। देन फोर्थ रूल, यूज बाय एज कनेक्टर, तो यहां पर बाय। देन फिफ्थ, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। वी हैव सब्जेक्ट राम, तो बाय राम। यहां पर अगर राम है, इफ यू हैव any pronoun here, then we convert it in objective form, means third form. Then use other words से adverbs जो है वो the same daily. Okay, one more. Now the second example. She cooks food for you.
देन यहाँ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या है, कुक फूड प्रेजेंट डिलीवरी, इसलिए इज, फूड इज कुक्ड बाय हर फॉर यू. Okay, now this is the first rule. When we have present indefinite of sentence of active voice, then we convert it to present continuous, means helping verb present continuous की यूज करेंगे जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो. अब नंबर सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Present continuous. How you have the sentence of active voice in present continuous, then there is not any change of tense. Any tense का change नहीं होगा, ये present continuous में ही रहेगा. Means यदि हमारे पास active voice में helping verb के रूप में is are है, तो passive voice में भी हम helping verb is are and का ही यूज करेंगे. और then थर्ड फॉर्म पर कुछ लोग आती है. यहां एग्जांपल से सुनो. नंबर 1, he is cutting this tree. ओके, पैसिव वॉइस. यहां पर रूल वही ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में दिस ट्री हेल्पिंग वर्ब इज. अब जो कि हेल्पिंग वर्ब इज होगी, क्यों टेंस नहीं चेंज हो रहा है, रूल क्या है, चेंज नहीं हो रहा है. बट यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ बी ई आई एन जी, बी ई आई एन जी, बी ई टू बी की आई एन जी फॉर्म होगी. क्यों? क्योंकि बी ई की जो फॉर्म होती है वो हमेशा अगर फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में तो बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आ रही है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, तो बी की आईएनजी फॉर्म यहां लगेगी. तो दिस ट्री इज बीइंग कट, कट की थर्ड फॉर्म कट बाय हिम. ओके, ये बोल I am writing some stories in these days. I am writing some stories in these days. तो यहाँ पे से कोई स्टोरीज की some stories object, तो some स्टोरीज. अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि यहां देखो हमने ही इज, एक्टिव वॉइस में भी इज थी और पैसिव वॉइस में भी इज का ही यूज हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था और यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है. बट यहां एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एम है, तो यहां एम का यूज नहीं कर सकते, टेंस चेंज नहीं होगा. There is no any change of tense, but helping verb will be change according to subject. यहाँ I subject था तो M आ गया. यहाँ some stories दोनों नंबर है सब्जेक्ट तो R. Some stories are being written by me in these days. Okay. Once again, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें पैसिव वॉइस में बदलते समय हम टेंस चेंज नहीं होगा. हेल्पिंग वर्ब टेंस चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है. क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे मान लीजिए, मानिएगा ये सिंगल नंबर है इज, ये सिंगल नंबर है नो चेंज. बट सेकंड एग्जांपल में देखिए आई के साथ हैम है, बट यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, प्लूरल हो रहा है तो आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा इसमें. नाउ थर्ड,
थर्ड है अपना इफ वी हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, then it will change in present perfect continuous. यानी अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव है तो ये चेंज हो जाएगा हैज हैव प्लस बीन। अब ये बीन क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और टू बी की फॉर्म से समझे हम तो मैन वर्ब जिस फॉर्म में होता है टू बी की वही फॉर्म आती है। तो मैन वर्ब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। क्या हो जाएगी? बीन। फॉर एग्जाम्पल ही हैज कंप्लीट हिज होमवर्क, he has complete his homework। पैसिव वॉइस रूल्स वही, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? his homework, his homework। अब हैज किस में जाएगा? सिंगुलर नंबर है ही, और his homework एक सिंगुलर नंबर तो हैज बीन, he has been, his homework has been complete, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, completed by him। okay, second, I have eaten food just now, I have eaten food just now। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, सब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, फूड सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन। यहां देखो आई के साथ है, मैं सब्जेक्ट चेंज करके इसलिए बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकती है। तो फूड हैज बीन ईटन, यहां पर देयर इज नॉट एनी चेंज ऑफ वर्ब बिकॉज दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट एंड एज वी नो वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन परफेक्ट टेंस and we use also third form of verb in passive voice sentence। तो यहां पर इस वजह से यहां ये चेंज नहीं होगी मैन वर्ब। तो फूड हैज बीन ईटन बाय आई की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी जस्ट नाउ। ओके, वंस अगेन यदि हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इफ वी हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट, देन it convert into present perfect continuous when we convert the active voice sentence into passive voice sentence। तो ये एग्जांपल है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है क्योंकि उसमें ट्रांजेक्टिव वर्ब होना जरूरी है। अब हम लेंगे अगला पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में पहला पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इफ यू हैव द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन पास्ट इंडेफिनिट, देन इट कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, मीन्स अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इट विल कन्वर्ट इनटू वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास होगी वॉज या वर। एग्जांपल देखते हैं। राम played a cricket match here last week। ओके, यहां पर सबसे पहले एट फर्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ सेंटेंस।
पहला हमारा सेंटेंस का टेंस पहचानना होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले ये जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें तो हमारे पास है, जैसे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, बट हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के लिए हमें इट इज मस्ट टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू रूल. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए. ए क्रिकेट मैच अब हेल्पिंग वर्ब. प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो किसमें जाएगा? वॉज या वर्ब. सिंगुलर नंबर है तो वॉज. ए क्रिकेट मैच वॉज. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब played use conjunction by and change subject into object noun. Here use other words the same lastly. Okay. Second, she made tea for us. यहां पर मेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट. तो टी वॉज. मेड की थर्ड फॉर्म मेड बाय हर फॉर अस. ओके. once again, if we have the sentence of active voice in past indefinite, then it will be converted into past continuous when we convert the active voice sentence into passive voice. Next, जब हमारे पास past continuous का सेंटेंस हो तो कैसे होता है? If we have the sentence of active voice in past continuous, then we convert it. यहां पर चेंज नहीं होगा. There is not any चेंज ऑफ टेंस. पास्ट कंटिन्यूस ही रहेगा. ओके. यानी हमारे पास यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब ही आएगा प्लस बीईआईएनजी. बीइंग. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है, इसलिए बीई की आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगेगी. जैसे पूनम was singing a song on the stage. Poonam was singing a song on the stage. तो यहां हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ए सॉन्ग. मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में. ओके. और हेल्पिंग वर्ब वॉज. इट मींस सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां आएगा ए सॉन्ग वॉज. हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा टेंस, और सिंगुलर नंबर है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होगा. बट यहां पर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में. मेन वर्ब किस में है? आईएनजी फॉर्म में है. तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर बी की आईएनजी फॉर्म आएगी. द सॉन्ग वाज बीइंग. ओके. और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग की सिंग, सेंग, संग. संग बाय पूनम ऑन द स्टेज. Okay. Then second, he was buying some bikes. He was buying some bikes on that day. He was buying some bikes on that day. तो यहां पर पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? सम बाइक्स.
सम बाइक्स। अब यहां पर ही सिंगुलर नंबर है इसलिए हो जाता है, बट यहां पर सम बाइक्स प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है तो क्या जाएगा वर, सम बाइक्स वर, और मैं पर आईएनजी फॉर्म में है इसलिए क्या हो जाएगा बीई की आईएनजी फॉर्म, सम बाइक्स वर बीइंग बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बोट यूज कनेक्टर बाय, ही है तो ही की थर्ड फॉर्म में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हिम ऑन दैट डे। ओके, इसी तरह से ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता है। तो आज हमने इन जो 6 अपने हैं टेंस उनके बारे में पढ़ा और उनके यूज लिखे, उनके एग्जाम्पल लिखे। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।